Let's move on. Show that product of perpendicular distance from point alpha comma beta to the pair of straight line की वजह। तो ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन ऐसी है जिसके पास जो है ना दो लाइन छुपे हुए हैं। ठीक है, इसको हम सबसे पहले सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अनदर थ्योरम वी आर गोइंग टू स्टार्ट। थ्योरम क्या, गिवन पेयर ऑफ लाइन क्या है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। अब यहाँ पर हम दो लाइन एज्यूम करेंगे, दो लाइंस को हम अपनी तरफ से एज्यूम करेंगे। वो दो लाइंस मान लो कि L1x M1y है और L2x M2y। अब आप लोगों का सवाल होगा सर यहाँ पर N1 N2 क्यों नहीं लिया, N1 N2 क्यों नहीं लिए? बिकॉज ये शॉर्टेस्ट लाइन है, इसमें x टर्म y टर्म कांस्टेंट है नहीं है। अगर लंबी लाइन रहती ax स्क्वायर प्लस 2hx प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये लाइन रहती तो मैं यहाँ पर L1 L2 भी क्या करता, ऐड करता, पर अब फिलहाल हम ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, इट्स द शॉर्टेस्ट लाइन। ठीक है सर, लेट्स मूव ऑन। इसको सिंपलीफाई करेंगे, यू विल गेट द वैल्यूज। L1 L2 x स्क्वायर, L1 M2 xy, M1 L2 xy, M1 M2 y स्क्वायर। ठीक है सर, सो L1 L2 x स्क्वायर, L1 M2 M1 L2 क्या कॉमन लिया मैं, xy M1 M2 y स्क्वायर। आवाज उसकी आ रही है? ठीक है सर, यहां तक तो सब ठीक ठाक है। अब हम कंपेयर करेंगे कोएफिशिएंट्स को। क्या करेंगे? कोएफिशिएंट्स को क्या करेंगे? कंपेयर। सर एलएचएस में एक्स स्क्वायर के साथ कौन है? ए, और यहाँ एक्स स्क्वायर के साथ आरएचएस में, तो ए की वैल्यू क्या बनेगी? L1 L2, और यहाँ पर कौन है? 2h। xy का कोएफिशिएंट ऑफ xy is 2h. What's the coefficient of xy over here? L1 M2 M1 L2. What's the coefficient of y square? B. और here is M1 M2. ठीक है सर, इन सबको उठाकर रख लो, यूजफुल रहेंगे, आगे चल के काम आएगा। ठीक है सर, नाउ लेट्स मूव ऑन। परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं आपको जनरल फॉर्मूला में आपको बता दूंगा स्ट्रेट लाइन का। मान लो कि एक पॉइंट है x1 y1 और एक लाइन है ax प्लस by प्लस c। परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसका फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ ax1 by1 प्लस c डिवाइडेड बाय अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। असल में ये फॉर्मूला है सर चूंकि ये लाइन ऐसी है, मैं दो लाइन लिया हूं जिसके अंदर कांस्टेंट टर्म है नहीं है। N1 यहाँ पर दिख रहा है आपको? नहीं। यहाँ N2 दिख रहा है? नहीं। तो कांस्टेंट टर्म इसके अंदर नहीं है। अगर सेम, अगर वही x1 y1 ax प्लस by इक्वल टू 0 बनता तो फॉर्मूला बन जाएगा ax1 by1 बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अगर कांस्टेंट रहा तो ये यूज करेंगे, अगर कांस्टेंट नहीं है तो ये वाला यूज करेंगे। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। अब हमारे पास पॉइंट क्या है? अल्फा बीटा एक पॉइंट है, और एक लाइन क्या है? एंड लाइन। एक लाइन क्या लेंगे हम? L1x M1y इक्वल्स टू 0। तो ये पॉइंट और ये लाइन का फॉर्मूला क्या बनेगा? उसको हम कह देंगे P1 बोल देंगे। P1 नाम दो, क्या D1 नाम दो, जो नाम देना है तो P1 नाम दे देंगे। तो मॉडुलस ऑफ ax1 L1, यहाँ पर a क्या है? L1, x1 क्या है? ये x1 है, y1 है, L1 अल्फा प्लस b इंटू वाई। b क्या है सर यहाँ पर? M1 y क्या है सर? y1 इज बीटा होल डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर। क्लियर है? अगर आप फॉर्मूले में मास्टर है तो डायरेक्टली आप लिख सकते हैं। मैं आपको बेसिक्स के लिए दिखा दिया हूं कहां से वो फॉर्मूला आया है। यू कैन यूज सेम अनदर लाइन अल्फा बीटा एंड लाइन। दूसरी लाइन क्या है करें हम? L2x M2y इक्वल टू 0। डिस्टेंस क्या रहेगा? P2। क्या बन जाएगा ये? सेम L2 अल्फा प्लस M2 बीटा डिवाइडेड बाई अंडर रूट L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर।
ठीक है सर, यहां तक तो सब समझ में आ गया। अब हमको क्या करना है, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले तो इनटू करेंगे, P1 इंटू P2 करेंगे, P1 इंटू P2 हम करेंगे, इन दोनों को इंटू करेंगे, इन दोनों को हम इंटू करेंगे, LHS इंटू LHS, P1 इंटू P2 और RHS इंटू RHS हम करेंगे। मॉड L1 अल्फा M1 बीटा अंडर रूट L1 स्क्वायर प्लस M1 स्क्वायर इंटू मॉड L2 अल्फा M2 बीटा अंडर रूट L2 स्क्वायर M2 स्क्वायर। अब इसको मैनुअली एक्सपेंड करना है, जेन्युइन स्टेप्स तो वही है जो मैनुअली एक्सपेंड करना है, सेटिंग वाले स्टेप्स भी वो आखिर में मैं आपको बता दूंगा, बट वी विल फॉलो जेन्युइन स्टेप्स, ठीक है। तो इसको हम मैनुअली एक्सपेंड करेंगे, दिस विल बिकम L1 L2 अल्फा स्क्वायर L1 M2 अल्फा बीटा M1 L2 अल्फा और M1 M2 बीटा स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, सर इसको भी ऐसे ही करना पड़ेगा सर। जी सर, अच्छा अल्फा बीटा है ना ये, ओके सर। नाउ अब हम क्या करेंगे, इसको मैनुअल एक्सपैंड करेंगे, L1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर। अब M2 की बारी है सर, M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर M1 स्क्वायर M2 स्क्वायर, ठीक है सर। हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में L1 L2 अल्फा स्क्वायर, इन दो टर्म से मैं क्या कॉमन ले सकता हूं, L1 M2 प्लस M1 L2, बाहर को निकल जाएगा अल्फा बीटा और M1 M2 बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय। अब हम क्या करेंगे, यहां पर इन दो टर्म्स को एक साथ लिखेंगे और इन दोनों को सेम सेम वालों को एक साथ लिखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट वालों को अलग लिखेंगे और साथ ही साथ क्या करेंगे, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग टू L1 L2 M1 M2, किस तरह से सर, होल डिवाइडेड बाय L1 L2 स्क्वायर M1 M2 स्क्वायर, इन दोनों की जोड़ी इसके साथ माइनस 2L1 L2 M1 M2, इन दोनों की जोड़ी बनाएंगे सर, L1 स्क्वायर M2 स्क्वायर M1 स्क्वायर L2 स्क्वायर प्लस यहां माइनस कर रहे हैं और यहां पर प्लस 2L1 L2 M1 M2, क्लियर है, ताकि ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये क्या बन जाएगा, a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है। सो दिस स्टेप विल बी नाउ, सर इसकी जगह पे हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट लिख देंगे बाय वैल्यूज, L1 L2 किसके बराबर है, a के बराबर है, मॉड a अल्फा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या है सर, 2h अल्फा बीटा प्लस M1 M2 की वैल्यू क्या है, b बीटा स्क्वायर। देखिए अपने को आ गया है, रिक्वायर्ड टू प्रूफ जो है अपने को आ चुका है, न्यूमरेटर आ चुका है, खाली डिनोमिनेटर की फिक्र करना है अपने को डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा, डिनोमिनेटर विल बिकम नाउ a माइनस b होल स्क्वायर, a क्या है L1 L2 माइनस M1 M2 होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस L1 M2 प्लस M1 L2 होल, ये a माइनस b होल स्क्वायर है, ये a प्लस b होल स्क्वायर, ठीक है सर। थोड़ा देर कंटिन्यू कर लेंगे, तो क्या बन जाएगा, न्यूमरेटर तो आसान है, वही है सर, a अल्फा स्क्वायर 2h अल्फा बीटा प्लस b बीटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय, ये बन जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर प्लस इसकी वैल्यू क्या है असल में 2h स्क्वायर, क्या बनेगा 4h स्क्वायर,
4h², हैंस प्रूफ, यही रिक्वायर्ड टू प्रूफ है। इतना करेंगे आपको कंप्लीटली 7 मार्क्स मिल जाएंगे। 7 मार्क्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्रैक्टिस करो। इसके जो है ना सेटिंग वाले स्टेप से बताया था मैं, ठीक है, कॉपी कर लो इसका। तो